जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा एपिसोड का ये 19वां एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है कैलासा बुआ के घर से। दोस्तों, सभी लोग वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे और खाना खाते समय वहाँ पे कलिका सिंह, कैलासा बुआ और कलिका सिंह के बेटा और भी लोग थे, उनके ही परिवार वाले सब थे। सभी आपस में बात कर रहे थे कि अब तक तो भीमा को ना झुकना पड़ा होगा, क्योंकि उनके सारे समाज वाले अपने चेहरे पे कालिक पोते हुए थे और सब यही कह रहे थे कि जब तक भीमा पढ़ाई नहीं छोड़ेगी तब तक हम लोग अपने चेहरे पर से कालिक नहीं हटाएंगे। तो हो सकता है अब तक भीमा पढ़ाई छोड़ने का फैसला छोड़ चुकी होगी, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है जो किसी भी आदमी को बदल सकता है। अगर वो अपना ये जिद नहीं छोड़ती है तो वो लोगों को भूखे मरना पड़ेगा, तो किसी एक को ही चुनना पड़ेगा और ज़्यादातर चुनेंगे भी क्या, वो पढ़ाई को छोड़ करके अपने खाना पीना जीने का रास्ता ही चुनेंगे। तो यही बात कलिका सिंह अपने अम्मा को बता रहे थे कि अम्मा, हम लोग यहाँ पे इतना आराम से खाना खा रहे हैं और उधर छोटी समाज के जो लोग हैं सभी भूखे ना मर रहे होंगे और कितना देर तक ये लोग भूखे रहेंगे। और ये भी कहते हैं कि अम्मा, यही तो है राजनीति और ये ताकत। उसी समय वहाँ पे आते हैं कलिका सिंह के छोटा भाई बिशंबर और अपने भाई को बता रहे थे कि अरे वाह भैया, बड़ी अच्छा से ये ताकत और राजनीति का प्रदर्शन दे रहे हैं। शायद आप जानते नहीं हैं, भूख ही एक ऐसी चीज़ है, अगर भूख से परे कुछ भी हो जाए और आपको लग रहा है कि भूख के बाद ये लोग हार मान जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। भूख से थोड़ी आगे ये लड़ाई जाएगी ना तो ये क्रांति का रूप भी ले सकती है और इसका अंजाम आप देख सकते हैं। आप भीमा और भीमा के समाज वालों को कमज़ोर नहीं समझिए। भले उनके समाज वाले अपने पेट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन भीमा एक ऐसी लड़की है जो आपके सामने झुकने वालों में से नहीं है। आप जितना उसको नीचा दिखाएंगे वो उतना ही आगे बढ़ चढ़ के बढ़ेगी। तो इसीलिए भैया, ये आपका फैसला गलत है। इतना कह के बिशंबर वहाँ से जा रहे थे तो उनको रोक करके उनके जो भतीजा थे कलिका सिंह के बेटा, वो कहने लगते हैं कि आप तो साफ साफ पागल हो गए, आपको कुछ समझ में आता ही नहीं है। तो ये सुन के उनको बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये सब लोग हैं ना जो मिले हुए हैं और सब अपने आप को खूब ताकतवर समझ रहे हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जितने भी भीमा के समाज वाले लोग थे सभी अपने चेहरे पे कालिक पोते हुए थे और सभी बैठे हुए थे इसी इंतज़ार में कि भीमा कब ये कहेगी कि मैं पढ़ाई करने का फ़ैसला छोड़ देती हूँ और आप लोगों को मैं छोड़ देती हूँ कि आप लोगों को जो करना है करें। दोस्तों, इसी इंतज़ार में वो सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन फ़िलहाल भीमा अभी कोई भी फ़ैसला नहीं ली हुई थी। उस समय भीमा की आई आती है और उन सभी लोगों को बताती है कि आप लोगों को समाधान चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए, तो आप लोग थोड़ा रुक जाइए। मेरी भीमा ज़रूर इस चीज़ का ना कोई हल निकाल ही लेगी और वो क्या हल निकालती है ये भीमा पे ही डिपेंड करता है। तो वो भीमा कहती है कि आप सभी मुझे ना कल तक का समय दे दीजिए कि मैं कल ज़रूर कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगी और आप सभी को इससे बाहर निकालूंगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग थे जो उनको समय नहीं देना चाह रहे थे कि कल तक का समय क्यों दो, अभी जो करना है फैसला तुम्हें अभी ही करना होगा। तो बार बार भीमा की आई सब कह रही थी कि कल तक का समय दे दीजिए, मैं ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल दूँगी। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि बाबू साहब लोगों की बात तो हम वर्षों से मानते आए हैं, तो बस भीमा एक ही दिन का तो समय मांगी है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि चलो देते हैं हम तुमको समय। आज का दिन वैसे भी बीत गया, कल का दिन भी वैसे ही बीत जाएगा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें दिया समय। यह सुनने के बाद भीमा बहुत खुश हो जाती है। भीमा की अम्मा जो थी वो भी बहुत खुश हो जाती है कि चलिए ठीक है कि कम से कम एक दिन का समय तो मिला। एक दिन में भीमा ज़रूर कुछ सोचेगी कि उसे आगे का क्या करना है, आगे वो अपना पढ़ाई करेगी या नहीं करेगी, कैसे उनके समाज वाले भी जिएंगे, तो यही फैसला करने वाली थी। दोस्तों, उस समय भीमा बाल्टी में पानी लाती है, साबुन लाती है और सभी को कहती है कि अपना अपना चेहरा पोंछ लीजिए, साफ़ कर लीजिए। इतना होने के बाद सभी अपना अपना चेहरा धो करके सोने चले जाते हैं, क्योंकि रात का समय था।
रात के समय सभी सोने चले जाते हैं तो भीमा बाबा साहब से बात कर रही थी और बात कर रही थी, उनसे रास्ता मांग रही थी, राय मांग रही थी कि मैंने सबको तो ये बोल दिया कि मुझे 1 दिन का समय चाहिए, उन्होंने मुझे 1 दिन का समय भी दिया, लेकिन अब हमें क्या करना है वो मेरे समझ से परे है, क्या करूँ कैसे करूँ कि सभी को विश्वास हो जाए। दोस्तों बाबा साहब इस समस्या का हल उनको नहीं बताते हैं कि उनको क्या करना है। वो बाबा साहब उनसे यही कहते हैं कि भीमा जो करना है तुम्हें करना है, तो इसीलिए तुम खुद ही सोच लो। भीमा उनसे कहती है कि ये क्या बात है बाबा साहब, अब बराबर यही कहते हैं, जब भी मैं आपसे कोई राय मांगती हूँ तो आप यही कहते हैं कि तुम खुद ही सोचो, तो फिर आप आते ही किस लिए है मेरे सामने जब आप मुझे रास्ता नहीं दिखला सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि मुझे क्या करना है। और आप जानते ही हैं मेरा दिमाग तो इतना छोटा सा है और ज़्यादा सोचूंगी तो मेरा दिमाग फट नहीं जाएगा। इस बात से बाबा साहब हंसते भी हैं और उनको बताते हैं कि भीमा ऐसा नहीं होता है, कुछ भी सोचने से दिमाग फटता नहीं है, बल्कि इस दिमाग का विकास होता है, तो इसीलिए तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है कल कैलाश बुआ के सामने। दोस्तों जब भीमा बाबा साहब से बात कर रही थी तो आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब बस भीमा को ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। तो उनको बातें करते हुए देख रही थी, उनकी आई तो उनको तो पता था कि भीमा अपने बाबा साहब को देखती है, काल्पनिक में देखती है, तो कहीं बाबा साहब से ही बात कर रही होगी। लेकिन उस समय वहाँ पे मेवा आते हैं उनके पिता, तो वो भी कहते हैं कि भीमा ये कैसी कैसी हरकत कर रही है। वो धनिया से पूछते भी है कि भीमा ये क्या कर रही है, तो धनिया उनको बताती है कि ये बाबा साहब से बात करती रहती है। तो मेवा कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, बाबा साहब को मरे हुए कितना दिन हो गए, कितना वर्ष हो गए, और ये भीमा के सामने कैसे आएंगे। ऐसे भीमा अगर करेगी तो सब इसको ना पागल साबित कर देंगे, और एक तो लड़की है, शादी करने में भी कोई इनसे शादी भी नहीं करेगा, कहेगा कि पागल है। उस समय भीमा की आई धनिया अपने पति से कह रही थी कि चाहे जो दुनिया कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि बाबा साहब भीमा को दिखाई देते। अगर बाबा साहब हम लोगों के पास आते, हम लोगों को भी दिखाई देते ना, तो हम भी ना पढ़ने का रास्ता चुन लेते। यह सुनने के बाद मेवा को भी बड़ी अजीब लगता है। उधर बाबा साहब भीमा से कह रहे थे कि तुम खुद ही रास्ता सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तो भीमा को एक तरीका मिल जाता है, जिसके बाद भीमा कहती है कि मुझे मिल गया तरीका, कैसे अपने समाज वालों को इससे ऊपर करना है। ये सुनने के बाद धनिया भी पूछती है कि क्या भीमा तुम्हें मिल गया रास्ता, बताओ कौन सी रास्ता है। तो भीमा उनको बताती है कि माई मैं कल बताऊँगा, वो भी कैलाश बुआ के सामने सभी को बताऊँगा। दोस्तों सुबह सुबह ही सभी लोग चले जाते हैं कैलाश बुआ के घर, और घर पे जाते हैं तो उससे पहले कैलाश बुआ अपने पोते को ना संतरा छिल के खिला रही थी, और कलिका सिंह भी वहाँ पे बैठे हुए थे। वो सब फिर से आपस में यही बात कर रहे थे कि भीमा अब तक अपना पढ़ाई करने का रास्ता छोड़ चुकी होगी, क्योंकि भूख के सामने में तो कुछ भी है नहीं। उसी समय वहाँ पे फिर से विशंबर आते हैं और उन सभी को बताते हैं कि आप दोनों का ना ये सोच ना गलत साबित हो गया, क्योंकि भीमा आपके पास ही आ रही है। तो ये कहते हैं कलिका सिंह कि भीमा आ रही होगी यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए। तो विशंबर उनको बताते हैं कि नहीं, माफ़ी मांगने के लिए नहीं, क्योंकि भीमा आगे आगे चल रही है और उनके पीछे उनके समाज वाले चल रहे हैं। तो सोच लीजिए भैया कि वो क्या करने आ रही है। सभी लोग वहाँ पे खड़े थे, भीमा आती है तो भीमा उनको कहती है कि कैलाश बुआ मुझे आपको ना कुछ कहना है। तो इतना सुनने के बाद कैलाश बुआ उनके सामने ना संतरा का जो छिलका था वो फेंक देती है और कहती है कि पहले इस छिलकों को उठा करके फेंक दो, उसके बाद तुम्हें जो बोलना है वो बोलना। भीमा भी वैसा ही करती है, जितने भी छिलके थे सभी को उठा करके फेंक देती है। उसके बाद उनसे कहती है, दोस्तों कहती क्या है भीमा उनसे कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गया, ये नौकर मालिक वाला जो संबंध होता है बीच का ना, वो मुझे समझ में आ गया। बराबर मैं यही सुनते आ रही हूँ कि एक नौकर के बिना मालिक का कोई वजूद नहीं है, और हम लोग आपका काम हम करते हैं तभी आप लोग हैं। तो मैं इस रिश्ते को ही ख़त्म करना चाहती हूँ। आज से मेरे जितने भी समाज वाले हैं आप लोगों का कोई भी काम नहीं करेगा। ये सुनने के
बाद कैलासा बुआ, उनके बेटे सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं। लेकिन उनके बेटे जो छोटा बिशंबर थे वो बहुत खुश हो रहे थे भीमा के इस फैसले से। लेकिन दोस्तों भीमा के ही समाज वाले इस चीज़ से डर रहे थे कि क्या ये भीमा ने क्या बोल दिया। दोस्तों अब इसके बाद क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। भीमा तो ये बोल दी है कि मेरे समाज वाले या फिर मैं कोई भी आपके घर पे काम नहीं करेंगे, ना ही आपके घर पे काम करेंगे, ना ही आपके खेतों में काम करेंगे। तो अब इसके बाद वो क्या करेगी ये अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।